वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा, जैसे कि इंडियन रिवर सिस्टम यानी भारतीय नदियाँ। यानी भारत में जो रिवर सिस्टम है यानी भारत में जो नदियाँ पाई जाती हैं उनसे रिलेटेड मैं जो डिस्कशन आपके जो है इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो भारत में जो नदियाँ पाई जाती हैं वो दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। यानी कि जो भारत की एक नदी है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत में दो टाइप्स की नदियाँ हैं। पहला है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिसुलर रिवर। तो पहला भाग जो है हिमालयन रिवर, यानी कि ये वैसी नदियाँ होती हैं जो कि हिमालय के क्षेत्रों से निकलती हैं। जो पेनिसुलर रिवर होती है जो कि हिमालय पर्वत से ना निकलकर भारत के पठारी हिस्सों या पहाड़ों से निकलती हैं। तो हिमालयन जो रिवर होती है उसकी खासियत है यानी उसकी खूबी है कि इनमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि ये जहाँ से निकलती हैं वो बर्फीले क्षेत्र होते हैं। तो सालों भर जो है बर्फ़ पिघलने से इसमें सालों भर पानी मौजूद रहता है। लेकिन जो पेनिसुलर रिवर होती है वो सीजनल होती है, क्योंकि इसका फ्लो वर्षा के पानी पर निर्भर करता है। यानी कि पहाड़ों पर पठारों पर जब तक बारिश होती है तो उसी के ऊपर ये डिपेंड होती है। यानी हिमालय रिवर में जो है सालों भर पानी रहता है और पेनिसुलर रिवर में सिर्फ वर्षा के जो है सीज़न में ही पानी रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हिमालयन जो रिवर है, हिमालयन रिवर सिस्टम में मुख्य रूप से तीन नदियां हैं। तो पहला जो है इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि इसको हिंदी में सिंधु नदी बोलेंगे। दूसरा है गंगा रिवर यानी कि गंगा नदी, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि इंडस नदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंधु नदी जो है भारत में कहाँ से निकलती है। तो ये सिंधु जो नदी है वो हिमालय पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है, और सिंधु नदी भारत के एक राज्य जम्मू और कश्मीर में मात्र बहती है, और उसके बाद ये नदी जो है पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। इस नदी की कुछ सहायक नदियाँ कुछ हैं, जैसे कि जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी और हुंजा नदी। ये सभी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, और इस नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर ये लंबी नदी है। अब हम लोग देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात जानेंगे। तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि हिमालय पर्वत के जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से गंगा नदी निकलती है, और वो जो जाके गिरती है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बनकर, और वो गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी जो है इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 जो है किलोमीटर होती है। सिंधु नदी की होती है 2900 किलोमीटर और गंगा नदी की होती है लंबाई 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की जो है कुछ सहायक नदियाँ जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन, ये से जो सभी नदियाँ हैं वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना रिवर हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर, यानी कि ये जो यमुना जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो यमुना रिवर हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये रिवर गंगा के राइट साइड में गंगा के पैरेलल बहती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है, यानी कि यमुना भी एक गंगा की सहायक नदी है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल के हिमालय से निकलती है। ये तीनों नदियाँ जो हैं नेपाल के हिमालय से निकलती है, जिसकी वजह से हर साल उस हिस्से में बाढ़ आता है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। तो इससे जो है सबसे ज़्यादा कोसी नदी जो कि प्रभावित करती है बिहार को, और हर साल इसमें बाढ़ आती है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो गंगा नदी जब निकलती है गंगा नदी हिमालय से निकल के उत्तराखंड से बहती हुई जो है पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है, और पश्चिम बंगाल में ये जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा जो है हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो हिस्सा है वो बांग्लादेश चला जाता है, जो कि पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी जो गंगा जो मुख्य गंगा की धारा होती है उसके दो हिस्से पश्चिम बंगाल में होते हैं। एक हिस्सा को बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है बांग्लादेश में जाता है, जिसको भागीरथी कहते हैं। और गंगा को
भागीरथी के इस नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही और वहाँ पद्मा के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल के साउथ की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड और पांचवा है पश्चिम बंगाल। ये पांचों राज्य में गंगा नदी बहती है। अगला हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है, हिमालय पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है और वो चीन से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में इंटर करती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और ये नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को देहांग नदी के नाम से जाना जाता है और असम की घाटी में ये प्रवेश करती है, वहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये थे जो हम लोगों ने देखे कि ये जो नदियाँ थी वो थी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो तीनों नदियाँ थी वो हिमालय रिवर थी, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी। अब हम लोग देखेंगे जो है कुछ पेनिसुलर रिवर, यानी कि कुछ पठारी और पहाड़ी भागों से जो नदियाँ निकलती हैं उसके बारे में। तो फ्लो टुवर्ड बे ऑफ बंगाल, कुछ ऐसी नदियाँ जिनका जो है पानी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वो है दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ये जो सभी नदियां हैं वो पेनिसुलर रिवर है और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें से पहला है दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठारी भागों से होते हुए पूरब की तरफ हुगली नदी में जाकर मिल जाती है तथा हुगली नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में ये नदी बहती है। दूसरा है स्वर्णरेखा नदी। यह नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों से होकर बहती है और आगे चलकर उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। यानी ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों में यह नदी बहती है। तीसरा है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी रांची के पास से निकलती है और अपना मुहाना उड़ीसा के तट पर ही बनाती है। दामोदर, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी यह तीनों छोटा नागपुर के पठारों से निकलने वाली नदियां हैं। चौथा है वैतरणी। वैतरणी नदी, यह नदी उड़ीसा के क्योंझर प्लेटू यानी पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर ही गिर जाती है, यानी वैतरणी नदी उड़ीसा की नदी है। पांचवा है महानदी। महानदी उड़ीसा के दंडकारण्य पठारी भागों से निकलती है तथा उड़ीसा के पास ही डेल्टा बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। इसे उड़ीसा की प्रमुख नदी के नाम से जाना जाता है। ये उड़ीसा की मुख्य नदी है। छठा है गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी पेनिसुलर रिवर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के श्रावक नामक स्थान पर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। इस नदी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहेंगे तो गोदावरी। वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्वा इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता, प्रवरा ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। सातवां है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पर्वत पर महाबालेश्वर से घाटी से निकलती है। ये 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश होते हुए ये नदियाँ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आठवां है पेन्नार। पेन्नार नदी कावेरी तथा कृष्णा के बीच में बहती है। यह नदी कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है
और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। 9वां है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के साउथ यानी दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसका सहायक नदी जो है अमरावती, भवानी, काविनी, हेमावती, यानी ये कावेरी की प्रमुख जो है सहायक नदियाँ हैं। 10वां है वैगाई। वैगाई नदी तमिलनाडु में वनुसनाग माउंटेन से निकलकर पल्क वे में रामेश्वरम द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। तो ये जो मैंने आप लोग को 10 नदियों के बारे में बताया, ये पेनिसुलर रिवर थे। ऐसे पेनिसुलर रिवर, ऐसे प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जो है जल यानी पानी गिराती है। ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम लोग देखेंगे जो है कुछ ऐसी नदियाँ जो कि अरबियन सागर यानी अरब सागर में अपना जल गिराती है, जो कि ये भी प्रायद्वीपीय नदियाँ या पेनिसुलर रिवर है। तो पहला है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल के पास से निकलती है और पश्चिम में रिफ्ट वैली में बहती है। समुद्र तक पहुंचने से पहले यह रिवर बहुत से पर्यटक स्थल का निर्माण करती है। गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत में तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। इस नदी का मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण इस रिवर को मध्य प्रदेश का लाइफलाइन कहा जाता है। यह 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये तीनों नदी, ये जो तीनों राज्यों में बहती है नर्मदा नदी निकलती है। ये नदियाँ मध्य प्रदेश से और गुजरात में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी नदी है तापी नदी। तो तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है तथा महाराष्ट्र के खानदेश के पठार तथा सूरत के मैदान को पार कर अरब सागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 740 किलोमीटर है। यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। जैसे कुछ नदी और हैं, जैसे माही, साबरमती और पेरियार। माही, साबरमती और पेरियार ये भी कुछ नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो कि अरब सागर में अपना जो है जल गिराती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत की जो है नदियों के बारे में बताया कि भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठारी या पहाड़ी भागों से निकलने वाली नदियां। तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगा। तब तक हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।